इस वक्त हम रामगढ़ प्रखंड के हुआ गांव में स्थित हैं। यहाँ पर सोहन महतो जी के एक तरह से कहें तो एक छोटा सा फार्म हाउस है जिस पे आए हुए हैं। यहाँ ये बत्तख पालन और मुर्गी पालन भी किए हुए हैं, लेकिन खासकर बत्तख पालन का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ तादाद में इनके बत्तखे हम यहाँ पानी के भीतर तालाब में देख रहे हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि ये किस तरह से अपने बत्तख को यहाँ डेवलप कर रहे हैं, पाल रहे हैं और कितना इनको उससे फायदा मिल रहा है। तो हम आपका वर्तमान देश में स्वागत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। अच्छा, ये पूरा बताइए किस क्या गांव है, कहाँ है? ये आपका रामगढ़ अंतर्गत हुआ पड़ जाता है गांव, जो रोड 4 लाइन के किनारे ही है, तालाब है। तो वही आपका हमको लगता है हमेशा हम लोग ज्यादा मतलब मुर्गी पे भी ध्यान देते हैं, बत्तख पे भी है। कैसे जगह है। बत्तख पालन की ओर या मुर्गी पालन की ओर कैसे आपका ध्यान आया कि हमको ये करना है? पहले आप अपनी पढ़ाई को बताइए, कितना पढ़े लिखे? हम तो ग्रेजुएट कंप्लीट हैं। क्या बात, बीबीए कंप्लीट किए हुए हैं। कहाँ से किए हैं बीबीए आप? रोशनर कॉलेज। क्या बात, बहुत अच्छा कॉलेज से आपने, रांची का अच्छा कॉलेज से किया है। लेकिन आप पढ़ाई पढ़ने के बाद कैसे लगा कि आपको हमको इसी क्षेत्र में काम करना है? जैसे ये तालाब पहले से था हम लोग का, तो हम सोचे इसको यूज में लिया जाए, तो वही फिर मछली भी पालन इसमें हो जाता है। एक तरह से आपका एक ही पे तीनों चीज हो जाता है। मुर्गी भी हो जा रहा, बत्तख भी हो जा रहा है, मछली भी हो जा रहा। आपने ये जो शुरुआत किया इसके लिए क्या कहीं प्रशिक्षण लिया था? नहीं नहीं नहीं। तो ये जब काम को, इसमें तो पूंजी की जरूरत। हाँ, यूट्यूब पे ही देख देख के अपना सीखे, कहीं से कुछ किए नहीं। अच्छा, अगर इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ जाए तो प्रशिक्षण में जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। हम तो और चाहते हैं कि इससे जो जुड़ा हुआ मेरा इससे और होए तो अच्छा है। एक बात, इसमें तो पूंजी की भी जरूरत होती है, तो वो पूंजी कैसे लगा आप? धीरे से स्टार्ट किए, कम से पहले स्टार्ट किए, धीरे धीरे बढ़ते गया, अंडा अपना आते गया, अंडा को फिर जैसे। अभी कितना बत्तख पाले हुए हैं आप? अभी आपका कम हो गया है, निकल गया बहुत, तो अभी आपका है, अभी वही है आपका 30-40 है। 30-40 बत्तख हाँ। हैं। ये कौन वैरायटी के बत्तख है मालूम है? ये आपका वो है खाकी कैमल और अच्छा, वो खाकी कैपबेल है, खाकी कैपबेल उसको बोलते हैं। चलिए, ये चूंकि हाँ इंडियन रनर है, बिल्कुल बहुत आप सही वैरायटी बता रहे हैं। चूंकि ये हाथी कैपबेल और इंडियन रनर अंडा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको मांस के लिए लिया है, मांस के लिए भी ठीक है, ग्रोथ होता है, सही होता है। ले जाते हैं लोग, ले जाते हैं। तकरीबन कितना अंडा मतलब हर माह निकल जाता है? हर माह मेरा आप प्रतिदिन का बताइए कितना अंडा निकल जाता है? प्रतिदिन नहीं तो मान लीजिए आज नहीं निकला, मान लीजिए तो कल आपका 20 चला गया, कभी 100, कभी मतलब हैचिंग वाले भी ले जाते हैं अपना अंडा हैचिंग के लिए। तो क्या वो यहाँ आकर ले जाते हैं? आप यही तो नगद वो पेमेंट कर देते हैं? हाँ, सारा नगद ही अभी होता है। अंडा का क्या रेट उनको दे रहे हैं? अभी बत्तख का देते हैं वही आपका 18 से 20 रुपया, और मुर्गी का है 10 से 12 रुपया। ये 10 से 12 रुपया क्या पीस होता है? हाँ, पीस पीस होता है, ठीक है। और इसके जो, इस पे जो खर्चा आता है लगभग 40 बत्तख का बताया, इस पे क्या खर्चा लगभग आ जाता है? खर्चा तो देखिए मेन है कि इसको हम लोग अपना ठीक देहाती स्टाइल में कर रहे हैं, तो खर्चा कम ही आता है। अपना तालाब है तो उसी से हो जाता है, और जो खाना वाना बचा वचा वही देते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ इसको फीड वीड नहीं देते। आगे और क्या विचार है, क्या करने का? इसको और मतलब बड़ा पैमाना में बढ़ाना है। तो बड़ा पैमाने में बढ़ाने के लिए क्या जरूरत आपको लग रहा है कि क्या महसूस, क्या आपके पास पूंजी की कमी है या फिर आप कुछ और कहीं गवर्नमेंट से कुछ चाहत? हाँ, जैसे गवर्नमेंट से भी चाहते है कि नॉलेज, और जैसे आपका एरिया तो मेरे पास है, नॉलेज और प्रशिक्षण दोनों चाहिए, जिससे हमको आसानी हो पालने में, कोई दिक्कत ना हो। आप अगर ये पालन जो कर रहे हैं इसके बारे में कोई संदेश देना रहो अन्य किसानों को, तो क्या बोलना चाहेंगे कि इसका पालन कर, इस चीज को करना चाहिए, खेती बाड़ी में लाना चाहिए इसको या नहीं लाना? हाँ, लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। खेती बाड़ी के साथ साथ ये भी करना चाहिए। आपका हो गया साइड इनकम हो गया, इस पे आपको उतना ध्यान नहीं है, बिना किए हुए भी आपका खेती में है कि आपको करना है तो तभी होगा, फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस पे है कि अपना होते जा रहा है। इसके चूजे भी तैयार होते होंगे ना? हाँ। तो वो कितना कितना समय तक वो तैयार करते हैं? वो आपका देखिए जैसे क्या है कि अंडा जैसे दिया, उसके बाद आपका वही 18 से 20 दिन के बाद आपका मतलब लेयरिंग पे उसको हम लोग डाल देते हैं, मुर्गी में डाल देते हैं। हम लोग मशीन वशीन तो है नहीं। देखिए, जो वैरायटी का इन्होंने बत्तख बताया वो वास्तव में इंडियन रनर या खाकी
कैपबेल जो था ये काफी अंडा प्रतिदिन लगभग एक अंडा देने वाला वैरायटी आपने हाँ, लिया है। वो एक खासकर बिजनेस के लिए ही बहुत फायदेमंद होता है। अगर लगभग एक साल में 300 से 350 के आसपास अंडा प्रदान करता है, तो ये काफी फायदे का है। अगर आपके पास 100 है तो लगभग 90 अंडा प्रतिदिन है, और 90 अंडा अगर 10 रुपए की कीमत से बेच रहे हैं तो सोच लीजिए कि प्रतिदिन का क्या आपका सेलिंग हो रहा है। उसी तरह से इसका डेवलपमेंट ये बताइए कि इसका भी अच्छा मांस वृद्धि होता है। अगर मांस वृद्धि की देखें तो अन्य वैरायटी भी बत्तख मौजूद है। तो और एक बहुत ही छोटे जगह पे अपनी शुरुआत किए हैं और अपनी पूंजी लगा कर की है। इन्हें अगर सपोर्ट ट्रेनिंग का दे दिया जाए, इन्हें अगर सपोर्ट और अन्य और मिल जाए जो गवर्नमेंट का मिलता है, तो ये इसे और डेवलप कर सकते हैं। चूंकि ये पढ़े लिखे हैं, इनको समझ ज्यादा है। क्या आपको क्या लगता है कि हाँ, जो सपोर्ट मिलेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जानकारी देने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में अपने फार्म हाउस को बहुत बड़ा रूप दे दे और यहाँ के जो लोकल जरूरतें हैं उसके पूरी कर सके। आपको धन्यवाद। धन्यवाद।